अब आप बड़े ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। आपको विजिबल हो रहा है स्क्रीन पर ये? जी सर। सर Yes, ये sir. विजिबल हो रहा है? जी सर, तो थोड़ा Yes, sir. लगना चार्ट और नमांशा चार्ट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. थैंक यू डोला जी। अब आप बड़े ध्यान से सीखिएगा। अरे ये ऊपर कहाँ चला गया? हाँ आ जाइए, चलिए ठीक है, आ गया। अब ये बड़े ध्यान से देखना है आपने और समझना है बड़े ध्यान से। देखिए ये लगन चार्ट होता है हमारा और ये नमाज चार्ट होता है। सर नवांश चार्ट क्या होता है? ये जन्म कुंडली होती है क्या? मैं अभी समझा रहा हूँ, आप चिंता मत करो, आराम से समझो, तसल्ली से। जब तक ना समझ में आए हामी मत भरिएगा और बोलिए। देखिए हमने लगन कुंडली फाउंडेशन कोर्स के अंदर बेसिक कोर्स में पढ़ा था और समझा था, ठीक है? Yes, sir. कोई भी ग्रह शक्ति पाता कहां से है? वो नवांश से पाता है, ये याद रखना। अगर कोई ग्रह यहाँ पर उच्च का, जैसे बृहस्पति बैठा है फॉर एग्जांपल, ये बैठा ही हुआ है यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है? ये जुपिटर बैठा हुआ है उच्च का। अगर वो यहाँ पर नवांशा के अंदर नीच का हो जाए, ठीक है? नीच का कौन सी राशि में होगा? इसमें ये है, ये देखिए बाई चांस ही नीच का ही है, मैंने तो ऐसे ही कुंडली उठा ली, ठीक है? तो बृहस्पति के आपको शुभ फल नहीं मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, डोला जी ध्यान से सुन लीजिएगा, शायद मैंने Yes, अगर sir. कोई बातें शेयर ना करी हो, उस समय मेरा हर बार नया रहता है, कभी भी मैं कोर्स पढ़ाता हूं तो हर समय मॉडिफाई करता हूं। I know, sir. हाँ, जब भी मान लीजिए बृहस्पति की दशा आएगी, बृहस्पति की जब दशा आती है तो वो उच्च के फल ना देके नीच के फल दे देगा, नंबर 1। नंबर 2, सबसे अच्छी चीज सीखिए मेरे से, वो क्या है कि बृहस्पति यहाँ पर कौन सी राशि है? 10 नंबर। कुंडली में 10 नंबर कहाँ है? 10th हाउस में। मकर राशि कहाँ पर है? 10th हाउस में है ना? Yes, कर्म स्थान में. Yes, sir. कर्म स्थान पर है। तो बृहस्पति चतुर्भाव के भी फल देगा और 10th हाउस के भी फल देगा, तो इस व्यक्ति को जॉब में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नवांशा में वो मकर राशि में बैठा है। तो जब दशा आएगी तब वो मकर के भी फल देगा और कर्क राशि के भी फल देगा। ये देखिए जब दशा आएगी कर्क राशि के भी फल देगा और मकर राशि के भी फल देगा। और मकर राशि हमारी D1 में कहां पर है? कर्म स्थान में. 10th हाउस, कर्म स्थान पर राशि चली गई। तो अर्थात नीच का होने के कारण हमको जॉब में बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ेंगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रेखा जी आपको क्लियर हुआ? रेखा जी? हाँ सर, हुआ सर। हाँ, ना क्लियर हो तो इमीडिएट क्वेश्चन रेज कर देना, ठीक है? मेरे को आराम से पढ़ाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि नवांशा क्या होता है सर? व्हाट इज दिस वर्ड? नवांशा जो होता है हमारा 30 डिग्री की राशि होती है, उसका 9वां भाग जब हम करते हैं तो नवांशा होता है। विवाह के लिए नवांश कुंडली देखी जाती है, ठीक है? साधारण भाषा में हम लोग क्या देखते हैं? नवांश कुंडली देखते हैं साधारण भाषा में। लेकिन हर काम के लिए नवांश देखना बहुत जरूरी होता है। आप चिंता मत करो, क्लास आप ज्वाइन कर लेना, आपको उंगली पकड़ के चलाया जाएगा। तो नवांशा जो होता है वो आपके पावर हाउस है। जैसे आपके घर में जो बिजली आ रही है वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आ रही है, इसी तरह जो लगन चार्ट है इसके अंदर जो पावर आ रही है वो नवांशा से पावर आ रही है। अगर पॉजिटिव पावर आ रही है तो दशा अच्छी जाएगी, नेगेटिव पावर आ रही है तो दशा खराब जाएगी। बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. अब मान लीजिए किसी की फॉर एग्जाम्पल वीनस की दशा आ गई, सूर्य के साथ बैठा है, देखिए यहाँ पर मैं निशान लगा देता हूं सो डेट आपको समझ आ जाए। सन के साथ देख रहे हो आप, सन हाँ, के साथ वीनस है। वीनस यहाँ पर क्या है? एग्जॉल्टेड है, उच्च एग्जॉल्टेड। का है। तो वीनस की जब दशा आएगी
तो वीनस किसका फल देगा? 12th हाउस का भी देगा, यस सर, और 3rd हाउस में बैठा है वहां का भी फल देगा। तो आदमी फौरन जा सकता है। हाँ, आपने Yes, sir. बताया था। अब आप समझ आ गया? करेक्ट। यस सर, हाँ हाँ सर। तो हमें इन चीजों को समझना है, ठीक है? ये चीज होती है। अब आ जाइए मेरे वाले फॉर्मेट के ऊपर, जिस फॉर्मेट पे मैं पढ़ाता हूं, अपने वाले पे कुंडली बना करके, ताकि आपको आराम से समझ आ सके, ठीक है? सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ बोलो ना, डाउट तो 10 बार पूछो आप, आपका राइट सर बनता है। सर जैसे मैंने कुंडली उठाई थी अपने घर में किसी की भी, उसमें हम्म। एक में लिखा हुआ है लगन कुंडली, एक में लिखा हुआ है जन्म कुंडली, तो क्या हम देख? वो चंद्र राशि की कुंडली होगी, चंद्रमा लगन में होगा, अच्छा। ठीक है? तो वो ओके। वाली बात है। अब आप बड़े ध्यान से समझिए D9 के चीजों को। हम लोग क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखिए, कहीं पे भी लिख लीजिए। मैं कहीं पे भी गलती से क्लिक कर दूं तो 4th हाउस नहीं लेना आपने। जब मैं सेंटेंस बोलूं उस पर ध्यान देना है। कहीं पे भी लिख लीजिए, आप जब भी मार्स और वीनस को लिखा हुआ पाते हैं कहीं पे भी, तो सब लोग इसको गंदी निगाह से देखते हैं, यानी आदमी सेक्सुअल ज्यादा है, फलाना है, ढिमकाना है, वो वहीं देखता है, लव अफेयर है। अननेचुरल। सर मेरा है ये मार्स और वीनस। अब आप सुनो तो सही, भगवान, मैं बता रहा हूं, आप बोलो मत, आपको आंसर बहुत सुंदर मिलेंगे। जब ना समझ में आए तो जरूर बोले, 10 बार बोले भाई। ओके सर। इसको इस ढंग से देखा जाता है जो गलत दृष्टिकोण है, हाँ जी। ठीक है? गलत नजरिया लोगों का। हमेशा समझे, जिसका भी मार्स वीनस है वो पूर्व जन्म के पति पत्नी है, एज पर द नाड़ी। मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो मेरे को टिप्स आपको देता हूं वो लिख लो, वो ये नाड़ी की टिप्स है, ये इसकी टिप्स नहीं है। किसी की भी कुंडली में मंगल के साथ शुक्र है तो आप समझ के चलिए क्या है, पूर्व पूर्व जन्म के जन्म पति के पत्नी। पति पत्नी हैं वो। क्लियर ये हो गया? पिछली बार नहीं एक बताया था नाड़ी की आपने। टेक्निक मैंने आपको दे दी। अब एक और समझिए, मंगल भूमि का कारक है, मकान का कारक है, वीनस के साथ है। हो सकता है पत्नी के नाम कोई संपत्ति हो। कुलदीप जी, आपके नाम कोई संपत्ति है? जी सर है। आ गया? सबको समझ आ गया? ये हम्म, कुंडली कैसे पढ़ी जाती है? रेखा जी हाँ सर, समझ समझ आ रहा रही है? हूँ। हमेशा हाँ सर। लोग गलत जो देखते हैं, मैं पॉजिटिव सिखाता हूं, दिखाना अभी किस प्रकार से होगा। तो आप देखो, मंगल है संपत्ति का कारक, शुक्र है धन का कारक, शुक्र पत्नी का कारक है। नाड़ी में शुक्र को धन कहते हैं, याद रखना, और मंगल को पति कहते हैं, अर्थात पति और धन। पति से अच्छा धन मिलता है पत्नी को। हमेशा पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी ढूंढना चाहिए, हमको नेगेटिव नहीं ढूंढना है। नेगेटिव ढूंढेंगे हमें नेगेटिव लोग मिलेंगे, नेगेटिविटी मिलेगी, हम लोग मेंटली हाँ जी टेंशन में सर। रहेंगे। कुलदीप जी, आपको अच्छी चीज सीखने को मिल गई। आपको हाँ जी। सभी किताबों में जो मैंने कहा है ना, वही चीज लिखी हुई मिलेगी। कौन सी? कि भाई ये सेक्स के प्रति रुझान है, औरतों के प्रति रुझान है, पुरुषों के प्रति रुझान है, यही सर ये बकवास बिल्कुल लिखा हुआ गलत है। मिलता है। हाँ जी सर, बिल्कुल गलत है क्योंकि ये मेरे को। गलत लिखा हुआ मिलता हाँ है। जी मैं सर। आज हाँ जी। आपको ट्रू एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, हाँ जी द सर, बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर। गलत है। हाँ जी। वो तो ये गलत पढ़ा पिछले जाता इसमें है। नहीं अब मैं बताया था आपको आपने। समझाता हूँ, देखो अब एक और चीज देखो, क्लास में ही मैं बढ़िया दे सकता हूँ, यहाँ तो छोटे छोटे पॉइंट्स बता सकता हूँ आपको। अब आप देखिए, कोई भी ध्यान नहीं देता, हम लोग पंचम भाव से लव अफेयर देखते हैं, एम आई राइट? यस सर, राइट। अगर आपका जुपिटर जो है कहीं पे भी, मैंने वर्ड बोला है कहीं पे भी, D9 चार्ट, यानी D9 क्या होता है? आपका नवांश होता है। कहीं पे भी मैंने बोला है, तो आप ये मत समझिए सर ने 10th हाउस लिखा है तो 10th है, मैंने बोला है कहीं पे भी। अगर आपका जुपिटर अपनी राशि का है 9, या मीन राशि का है, अपनी राशि का है, तो आदमी के
कम से कम मैक्सिमम, कम से कम एक तो है ही है, मैक्सिमम 3 अफेयर होंगे। अब आप देखो जुपिटर एक शुभ ग्रह है, लेकिन अगर नवांशा में वो अपनी राशि में बैठा, मैक्सिमम उसके 3 अफेयर हो सकते हैं, या वो मान लीजिए अफेयर नहीं है, दिल से वो किसी को चाह सकता है जिसको एक्सप्रेस नहीं करता, ये भी हो सकता। ठीक है, अब एक और टेक्निक सीखिए। मान लीजिए जुपिटर जो है 4 नंबर में एक्सॉल्टेड है नवांशा के अंदर, तो ऐसे व्यक्ति के भाई साहब होलसेल में अफेयर हो सकते हैं। अब आप मंगल शुक्र को देख रहे थे, जबकि हमें कहां देखने को मिला, जुपिटर से मिला। समझ आ रहा है, मीनिंग बदल जाते हैं। क्लियर हो रहा है सबको? एक और बात अच्छी सीखिए, सभी लोगों के लिए है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं मिटाता जा रहा हूं साथ साथ, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन टू एनीवन। आई शुड रिमूव आउट नाउ, ये ASC लिखना भूल गया, असेंडेंट। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, कोई भी डिविजनल चार्ट हो, आई सेट एनी डिविजनल चार्ट, चाहे आपकी लगन कुंडली हो, चाहे नवमांश कुंडली हो, या दशमांश कुंडली हो, ठीक है, एक्सेप्ट D2 चार्ट, होरा कुंडली, जिसे संपत्ति कुंडली कहते हैं, उसको छोड़ के बाकी किसी भी डिविजनल चार्ट में, चाहे राहु हो या केतु लगन में हो, राहु हो या केतु लगन में हो, ऐसे आदमी की लाइफ को अनबैलेंस करके छोड़ते हैं, उथल पुथल करते हैं, क्योंकि राहु केतु का तो काम ही यही है। राहु मीन्स टू एनहेंस द डिजायर, इच्छाओं को बढ़ाता है राहु। राहु का काम है इच्छाएं बढ़ाना, और केतु का काम है रेस्ट्रिक्ट, अर्थात रोकना। रोकना। देखिए, जब आप संसार से विमुख हो जाएं तो केतु है, अर्थात भगवान की ओर ही तो जाएंगे, तभी तो मोक्ष होगा। केतु इज द कारक ऑफ मोक्षा। सर मेरा केतु है लगन में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो केतु जो है वो मोक्ष के कारण है। ठीक है, अब एक और बात शेयर करता हूं, नाड़ी की भी। क्लासों में मैं, मेरे को जो भी याद आएगा आई शेयर विद यू। अब देखो, डेमो क्लास में मैं इतनी सुंदर बातें शेयर कर रहा हूं। आई सेड एनीवेयर, द वर्ड कीप इट इन माइंड, एनीवेयर इन द बर्थ चार्ट। मेरे पास एक कुंडली आई थी, तो बोले, उन्होंने मेरे को चैलेंज किया कि बताइए फादर क्या करते हैं। मैं अदरवाइज चैलेंज वाले की ना उठा के ही फोन ब्लॉक कर देता हूं, मेरा प्रिंसिपल है। मूर्खों की कमी नहीं है देश में। ठीक है, सूर्य के साथ केतु बैठा है। अब मैं आपको एक नाड़ी की टेक्निक सिखा देता हूं। नाड़ी के अंदर केतु को ध्वजा कहा गया है, झंडा कहा गया है। सूर्य के साथ केतु है, तो जिस जातक की कुंडली में सूर्य के साथ केतु होगा, उसके फादर नेम फेम जरूर होगा, हस्ती होंगे उसके फादर, छोटे मोटे आदमी नहीं हो सकते। सर मेरे क्योंकि जो बेटे झंडा है का, उसका मेरे ध्वजा लहराएगा। फादर का है, हैं? मेरे बेटे का और मेरे हस्बैंड का बहुत नेम फेम है इस सिटी में। बधाई हो जी। देखिए, इन्होंने कंफर्म किया नाड़ी टेक्निक। मैं पढ़ा आपको नवांशा रहा हूं, देखिए मैं पढ़ा आपको नवांशा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करता हूं, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूं, हर टेक्निक शेयर करने का प्रयास करता हूं। मैं जो अब इनको होरा चार्ट पढ़ा, अष्टावर पढ़ाऊंगा, इसमें नाड़ी की एक BCP भृगु चक्र पद्धति, जिसकी फीस ही 25,000 है, वो तक की एक छोटी सी टेक्निक दे दूंगा, जिसमें सारा कुछ आ जाएगा। इनको मैंने कल की क्लास में मैंने भगवान की टेक्निक दी। देखो, भगवान सबको वरदान देता है, और कल क्लास में सबने कंफर्म किया, अच्छा लगा मेरे को। ये क्लियर हो गया? अब आपको मैं और अच्छी बताता हूं नवांशा के बाद। अब आप सुनिए, राहु केतु अगर लगन में आएंगे तो लाइफ को खिलाते हैं। अब आप राहु केतु का एक और समझिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राहु मीन्स वेयर एवर द, सुनिए ध्यान से, मेरा पता नहीं लगता, मैं अंग्रेजी हिंदी दोनों चल देता है।
किसी को नहीं समझ में आए तो he can ask for the Hindi. Wherever the Rahu sit in the birth chart, either in, especially in the D1, I am saying especially only and only in the D1, that shows your pending karma of related that house. वो आपके पूर्व जन्म के पेंडिंग कर्म है। पूर्व जन्म में भी आपको यही इच्छा थी, इस जन्म में भी वही इच्छाएं पैदा है। That's the Rahu. ठीक है। सर कल आपने बताया था 6th का लॉर्ड जहाँ बैठा होता है वो। अरे बहुत सारे पेंडिंग कर्म है, एक थोड़ी है। मैंने इस पे तो डायरी लिखी है, मैंने इस पे डायरी लिखी है। देयर आर 1000 पॉइंट्स। ये तो मैंने एक यहाँ पर शेयर कर दिया, मेरा पता नहीं होता। लेकिन सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मान लीजिए क्या होता है कि चौथे घर में आपका राहु है, तो आपकी माता के प्रति डिजायर थी पूर्व जन्म में, माता का प्यार मिले, गाड़ियां हो मेरे पास, मेरा घर अच्छा होना चाहिए। फोर्थ हाउस जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है वैसी डिजायर आपके पूर्व जन्म में थी, वो इस जन्म में भी कैरी कर गया। क्लियर हो गया? तो अगर 10th हाउस में मतलब आप कोई काम करना चाहते थे ऐसा हाँ, इस जन्म कुछ काम के अंदर करना चाहते थे। देखिए क्लियर हो गया आपको? तो ये पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे से अलग अलग पॉइंट होते हैं, उन्हीं को मुझे क्लास में डिटेल में पढ़ाना होता है। अब मेरी उस क्लास में देख लो, मैं ओपनली रिकॉर्डिंग ऑन है, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं अब सोच रहा हूँ 1 महीना वेट कर रहा हूँ, देन आई क्लोज डाउन। जो भी मेरे बैचेस होंगे, मेरा इफेक्ट करता है, लोग समझ नहीं पाते, वो सिर्फ ठग वाले लोगों के पास जा पाते हैं, क्योंकि जो ट्रू एस्ट्रोलॉजी देना चाहता है उस पर नहीं। और वैसे भी मेरा रिसर्च इफेक्ट हो रही है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा पैशन है, दीवानगी है, पागलपन है रिसर्च करना। मैं हर दिन नई चीज खोजता हूँ। मेरे पास एक टेक्निक लगी है, उसका मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल रहा। कैसे साउथ इंडियन जाते हैं किसी की डेथ की डेट बता देते हैं, वो फार्मूला तो मेरे हाथ लग गया है, पर मैं उस फार्मूले को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान ने अपने आप ही बता दिया। यस सर। सर वो अष्टवर्ग देख के बताते हैं ना, अष्टवर्ग से बताते हैं। अरे नहीं भगवान, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कोई भी एक टेक्निक को फाइनल मत मानना, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। एक चीज के लिए 50 टेक्निक्स होती है। जी सर। ठीक है, अब अच्छी बात चलते हैं सर बिफोर 1 सेकंड सर। हाँ जी सर। Sir, I apologize on behalf of all, sir. Please don't stop your classes, sir. We really need your knowledge. नहीं, मैं तो देखो जो आप लोगों से है मैं वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे को देखो ईरानी बेटी है, शी हैड पेड मी वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की, पता है डोला जी उसने फीस दे रखी है, पता है आपको? अब मैं नेक्स्ट वीक में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दूंगा। नहीं, मेरे को थोड़ा दुख होता है, पता है बहुत सारी चीटिंग चल रही है ऑनलाइन, आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। सर मालूम है। ऑनलाइन के न्यूमरोलॉजी के दूसरे ग्रुप के लोग मैं तो देखो पैसा इतना मेरा पानी की तरह लगता है सर। फ्रीलांसर एक लड़का रखा हुआ है जो आपको यूट्यूब बना करके भेजता है क्लास में, फेसबुक पे ऐड चलता है, पर वीक का ऐड होता है 2000 रुपीज, उसमें हर लीड पर पैसा होता है 30 रुपीज क्लिक करने के लग जाते हैं। लोग क्या करते हैं, आके मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वहां से 50 लोगों को इंडिविजुअली मैसेज भेज देते हैं, उनका तो पैसा बच गया। 50 में से 10 भी ज्वाइन कर गए, उनके तो वारे न्यारे हो गए। मैं मूर्खानंद स्वामी हूं जो पैसा पानी की तरह खर्च रहा हूं। आई एम ऑन ए लॉस। मैं किसी भी लेक्चर को, मेरे को कोई रिकवरी नहीं हो रही है, लेकिन मैं पहले तो मैं कभी पढ़ाना ही नहीं चाहता था, आपको तो डोला जी मालूम है। यस सर। मेरे को बथेरों ने बोला, हाँ। मैंने कहा ये कर्ज लग जाएगा। चलिए एनीहाउ, अब मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ। संध्या जी, वेयर आर यू? जी I'm here. अब आप बहुत अच्छी टेक्निक सीखिए। नाड़ी कहती है, देखो मैं पढ़ा वैदिक रहा हूं, परंतु टेक्निक नाड़ी की भी शेयर कर रहा हूं, वो वाली जो मिक्स होती है इजीली वैदिक में। हमेशा कुंडली में लियो साइन और कैंसर साइन पर ध्यान देना। राजा रानी के साइन है, इसमें जो भी ग्रह बैठेगा भाई साहब आपको ऊपर लेकर जाएगा ही जाएगा। साउथ इंडियन कहते हैं, नाड़ी कहती है कि राजा बनने के लिए राजा के साइन में ग्रह होना जरूरी है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। क्लियर है? क्लास के अंदर मैं कंफर्म कर दूंगा।
आपको सिखाऊंगा वो टेक्निक बारीकी से कैसे। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ रेमेडी। सारे लोग भागते रहते हैं कि जी रेमेडी बताओ, जी रेमेडी बताओ। मैं इस डेमो में तो नहीं दे सकता आपको। इस डेमो क्लास में ये तो टेक्निक नहीं शेयर होगी। जो मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कौन अपना प्रारब्ध भोगेगा, उसको उपाय करने से कोई लाभ नहीं होगा। कौन अपना उपाय करके प्रारब्ध चेंज कर सकता है। प्रारब्ध यानी डेस्टिनी। अच्छा, डेस्टिनी। अच्छा, Yes, sir. वो उपाय करता रहे। मेरे पास एक और नई टेक्निक मुझे पता लगी है, जिसको मैंने अपनी कुंडली पे ही अप्लाई कर लिया। वो D1 चार्ट पर मैंने किया और मुझे वो दिख गई। मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपसे, वो भी आप अप्लाई करके देखना, क्योंकि उसके लिए डाटा चाहिए होते हैं। कोई भी नई टेक्निक डेवलप होती है तो उसके लिए कंफर्म डाटा होने चाहिए आपके पास। तो आप क्या अपना डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं? ठीक सर है, वी कैन या चेंज। नहीं कर सकते? आपको कर्म गति भोगनी है। तो रेमेडी क्या है? प्रार्थना है सबसे उत्तम रेमेडी। प्रेयर है, पाठ है, जप है, तप है, पूजा है। वही करने से आपके कम होंगे। देखिए ये जो टोटके होते हैं ना, टोटके शब्द का संधि विच्छेद कर लिया। अगर किसी ने टोक दिया नहीं लगेगा। टोटके क्या होते हैं? आप 5 मंगलवार ये कर लेना, 7 शनिवार आप माने वहां पे जाके दिया जलाना। दीज आर द टोटकास। नेवर डू टोटकास। हमेशा फायर बैक करते हैं। याद रख लो मेरी बात। जिसको डाउट हो अजमा के देख ले, किसी पंडित जी एस्ट्रोलॉजर से पूछ ले कि जी वो ये जब आपसे कह देना ये कर लेना, तो समझो उसने फायर बैक करना है। अब आपको टोटके नहीं, टोटके चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो जयराम जी की। मैं आपको नवमांश कुंडली के अंदर प्रारब्ध डेस्टिनी सिखाऊंगा ना, जब तब जाके आपको समझ आएगा कि उपाय करना चाहिए हमको, नहीं करना चाहिए। ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गया? आपका कोई भी केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, बड़े ध्यान से समझें। ये केंद्र है आपका, राइट, Yes, sir. और ये आपका त्रिकोण है। ये भी त्रिकोण है और इसको भी त्रिकोण बोलते हैं, लगन को भी त्रिकोण बोलते हैं। अगर ये इनके लॉर्ड D10 में, सॉरी D9 में, यहां आगे, यहां आगे, यहां आगे, गई भैंस पानी में। बिकॉज दे सिट इन द त्रिक भाव। Trick भाव, yes. त्रिक भाव में चले गए, कमजोर हो गए भाई। सर समझी नहीं, एक बार फिर बोलिए ना। हाँ जी, बोलो जी। हाँ, क्या बोले सर, मैं नहीं समझी सर। केंद्र के और केंद्र का त्रिकोण भाव कोई में। भी ग्रह हो, केंद्र भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, या त्रिकोण में कोई भी ग्रह बैठा हो, और नवमांश कुंडली में 6, 8 और 12 में बैठ जाए, त्रिक भाव बोलते हैं, तो वो निशानी देगा आपको। ओके ओके। ठीक है, हाँ जी। अब चलते हैं हम, आपको D9 हो गया है, D10 के ऊपर लेकर चलते हैं। अच्छा, D9 में मैंने आपको ये भी सिखाना है, एक टेक्निक शेयर करूंगा। कोई एक है जी मुझे पैसे कम मिलेंगे, ऐसे 50 टेक्निक्स हैं। आई विल शेयर ओनली वन टेक्निक टू यू कि मुझे पैसा कब मिलेगा। वो पैसे के हाउस कौन से हैं आपके? वो पैसे का हाउस सेकंड हाउस है और आपका 11th हाउस है। 11 एंड सेकेंड। ठीक है, और D9 में एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन में फिट करके आपको बताया जाएगा कि आपको पेमेंट कब मिलेगी। चाहे किसी को आपने उधार दे रखा है, चाहे आपने किसी को वो दे रखा है, बिजनेस में आपने पेमेंट लेनी है। फिर एक और चीज सिखाई जाएगी आपको इसके अंदर सबसे अच्छी, 64 नमांशा जो चंद्रमा से होता है। 64 नमांशा से 64 नमांशा होता है, वो चंद्रमा से होता है, एक लगन से होता है। देखो मैं अभी बता देता हूं, ये असेंडेंट होता है। ठीक है, चंद्रमा को कहीं भी बिठा लो। आप बोलो संध्या जी कौन से हाउस में बिठाना है मून को, बोलो आप जोन से हाउस में बोलोगे वहां बिठाएंगे, बोलो। 7th house. 7th हाउस। 7th house. चलिए मून मैंने बिठा दिया 7th हाउस में। ठीक है, 7th हाउस से काउंट करिए 4th हाउस। 1 2 3 4 11। 4 4 बोला जी,
ये हो गया आपका 64th नवमांशा। क्लियर? ये 64 नवमांशा मैंने बता दिया। हाउ टू यूज दिस 64 नवमांशा, दैट विल बी क्लियर ओनली इन द क्लास। ये 64 नवमांशा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग D10 पर। D10 के ऊपर आते हैं, यहाँ से थोड़ा थोड़ा लेकर चलते हैं, क्योंकि हमको जो है थोड़ा थोड़ा सारा समझाना है। क्लास में तो डिटेल में ही समझाया जा सकता है आपको। हमारे यहाँ तो अर्चना मैम भी हैं, मैं तो उनका बड़ा ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि पढ़ाना कितना अच्छा चाहिए, क्योंकि वो जब कहते थे ना समझ नहीं आया, मुझे दोबारा समझाओ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो उन्हें बड़े प्यार से दोबारा समझाया करता था। वो अभी भी क्लास में है, उन्होंने कोर्स किया हुआ है ये, तो मेरे को सर अच्छा इस लगता कोर्स की फीस कितनी है? सब इस कोर्स की फीस कितनी है? है। 2111 रुपए है जी। सर बैंक ट्रांसफर हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ग्रुप में डाल दूंगा ना अभी क्लास के बाद जी, अभी सब मैं डाल दूंगा, आप चिंता मत करो जी। अब आपको मैंने फिर से बताया है कि लगन के अंदर अगर राहु केतु आ गए तो गड़बड़ कर देंगे, लाइव डावाडोल। ठीक है। लेकिन अगर गलती से संध्या जी कंफर्म करेंगी, जी केतु आ जाए तो आदमी कामचोर होता है D10 में। आपके किसी वो फ्रेंड का था ना, जानने वाले का हाँ हाँ केतु था ना? सही में हाँ हाँ केतु था, करेक्ट। हाँ, तो वो और कामचोर बहुत था। आलसी है। वेरी ट्रू 100% कामचोर। कामचोर। तो मेरे पास एक ना संध्या जी एक बात वहां से पूछिए, रोहतक से कामचोर होता है क्या आलसी होता है? सारी चीजें समझ लो, मैं समझा रहा हूँ ना अब आपको। मतलब मेरे जिम्मेदारी पास एक दूसरों ना पे करते रोहतक के किसी बैंक मैनेजर की कंसल्टेंसी के लिए कॉल आई। उसकी कोई और अफेयर चल रहा था, उसकी प्रॉब्लम कुछ और थी। क्योंकि मैं जो चार्ट मैं खुद देखता हूँ वही टेक्निक सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ चार ही चार्ट देखता हूँ और कुछ नहीं देखता कुंडली में। तो मैंने देखा उसके D10 में ना केतु आ गया। मैंने कहा यार आप बड़े अच्छे आदमी हो, आप अपने टेबल साफ रखते हो, सारा काम फटाफट कर देते हो, फाइल आते सारी दूसरे को फाइल पकड़ा देते हो। तो बड़ा खुश होके बोला हाँ जी मैं बिल्कुल फाइल दूसरे को पकड़ा दे। मैंने शर्म नहीं आती, अपना काम दूसरे को देता है। तब वो शर्मसार हुआ। मैंने कहा ये कर्म मत करो ये इस जन्म में, अगले जन्म में क्या होगा, 4 आदमी का काम करना पड़ता है। जब आप मेरा लेवल 3 का कोर्स करोगे ना, तब मैं वो टेक्निक शेयर करूंगा कि लद्दू गधा कैसे बना जाता है। आई विल शेयर दैट टेक्निक कि लद्दू गधा होता क्या है। डाले जाओ उस पे काम, बेचारे को करना पड़ेगा ना। बोली किक आउट, आइदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और प्राइवेट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट में तो उसका तबादला हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा अगर उसने जरा सी भी अकल दौड़ाई। अब एक और अच्छी चीज बता रहे हैं, वो ये है कि आपका अगर D10 में ये 10th हाउस होता है, राइट? ये क्या होता है? 10th हाउस, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी नीच का ग्रह बैठा है, बड़े ध्यान से सुने, 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट हो जो नीच का बैठा हो, तो आदमी 0 से हीरो बनेगा। यानी कोई भी काम वो शुरू करे, कोई भी धंधा करे, एक बार उसे 0 बनना पड़ेगा। मान लो किसी को हमने ये कह दिया भाई साहब आपने एक छोटा सा दुकान ले लो और वो स्पेयर पार्ट की दुकान खोल लो। नहीं जी मैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, मैं तो नहीं ये काम कर सकता। भैया आप हीरो नहीं बन सकते। आप करोड़पति अरबपति बनने का योग है आपकी कुंडली में, अगर 10वें घर में नीच का ग्रह बैठ गया और उसकी दशा आ गई। आपको एक बार 0 बनना पड़ेगा बस। अपनी अगर आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम है उसको किल करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी ईगो किल कर दी भाई साहब आप राजा बनोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपको हर पूरे 12 घर का मीनिंग समझाया जाएगा, 12 घर का मीनिंग। फिर आपको ये सिखाया जाएगा इसमें कि आदमी इमोशनल होके काम करता है, प्रैक्टिकल होके काम करता है, दिमाग लगा लेता है कि फाइल मैं उसको दे दूं, इधर लगा लूं, काम में से निकल लूं पतली गली से। ये चीजें आपको D10 से सिखाई जाएंगी।
क्लियर है? जी सर। किसी को डाउट हो तो मुझे बताए। फिर इसमें जब कोई आपके पास बिजनेस वाला आता है, 4 ग्रह होते हैं पूर्ण परमात्मा के। सूर्य, लिख लो, सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु, ये ग्रह पूर्ण परमात्मा के होते हैं। इन पूर्ण परमात्मा में से कम 2 पूर्ण परमात्मा का रिलेशन देखा जाता है D10 में, कि उसे कहा जाए कि नाउ यू कैन गो फॉर बिजनेस। जब तक वो पूर्ण परमात्मा का लिंक नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। अब जैसे कल मैं क्लास में सर्वाष्टक वर्ग में टेक्निक शेयर करूंगा बिजनेस की। संध्या जी आप चूंकि क्लास में हैं, डोला जी आप भी क्लास में, मैंने आपको ऐड कर लिया वर्क ग्रुप में। डोला जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो उसमें मुझे मैं भी पॉइंट्स का करना बताऊंगा, ठीक है संध्या जी? हाँ हाँ अब बड़े ध्यान से अब आप समझना, क्योंकि आप समझ पाएंगे। डोला जी आप भी समझना। अब जैसे Yes, मैंने sir. यहाँ टेक्निक शेयर करी संध्या जी कि जी जी पूर्ण परमात्मा का कॉम्बिनेशन है, हाँ यू कैन गो फॉर बिजनेस। नाउ आपके पास अब सेकंड टेक्निक भी आ गई अष्टक वर्ग में सर्वाष्टक वर्ग की। इज इट क्लियर टू यू? विद द हेल्प ऑफ 2 टेक्निक नाउ यू आर कंफर्म, यू कैन से गो अहेड एंड डू द बिजनेस। अब आप समझ गए संध्या जी? हाँ सर, कल ठीक से समझ लेंगे। हाँ वो तो मैं अभी कराऊंगा ना, उसमें तो वो तो कल कराना है मैंने। मतलब कहने का ये है कि एक टेक्निक नहीं है, करेक्ट। देयर आर 1000 टेक्निक्स। कुछ हमें पता है, कुछ हमें नहीं पता है, ठीक है? तो उससे वो जो है क्लियर हो जाता है कि हमें बिजनेस करना है या नहीं करना है। क्लियर है? यस। एक और अच्छी चीज शेयर करना चाहूंगा, कोई भी डिविजनल चार्ट हो उसका असेंडेंट जो है याद रखना हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। सीधी बात है, चाहे वो D1 हो, लगन कुंडली हो, दशमांश, D10 को दशमांश बोलते हैं, D9 को नवमांश बोलते हैं। सपोज नवमांश कुंडली का लगन, मत खिला उसको। सपोज अगर नवमांश कुंडली का लग्नेश स्ट्रांग होकर बैठा है, केंद्र में बैठा है, समय पे शादी हो जाएगी, कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। खाम खाम में उपाय करते रहते हैं लोग। अरे भैया कुंडली पढ़ना सीखो, उपाय के पीछे मत भागो। लोग उपाय के पीछे भागते हैं, उपाय बहुत फायर बैक करते हैं, मैंने अपनी रिसर्च में पाया। किसी ने मेरे से ज्ञान लेना उपाय के ऊपर, बेहतरीन ज्ञान। युक्तेश्वर जी महाराज थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी योगानंदा। इफ समवन हैज रेड देन इट इज वेरी क्लियर फॉर यू। वेरी नाइस सर। तो युक्तेश्वर जी महाराज थे, तो स्वामी योगानंदा जी थे, तो गंगा के किनारे थे। तो उन्होंने बोला कि बड़े ध्यान से सुनना, जब आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे देन आई विल टीच यू द पेंडिंग कर्मास एंड डेस्टिनी, यानी प्रारब्ध, वो सिखाऊंगा। मैं कोई रेमेडी नहीं करता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है पर मैं तब भी नहीं करता। रो लूंगा पर रेमेडी नहीं करता मैं, मुझे मालूम है क्या मीनिंग है इनके। मेरे पास जब कोई आता है, आप जब 3 लेवल का करोगे ना, तो जब कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको लेवल 3 में ये सिखाता हूँ। आर्द्रा नक्षत्र का कोई जन्म में लिया है व्यक्ति, उसको जोन सी भी प्रॉब्लम है, एक बार भगवान के सामने दिल खोल के रो दे, उसकी प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो गई, होगी रेमेडी। आर्द्रा नक्षत्र के अंदर रोना पड़ेगा, ठीक है? सर तो मेरे को ये तो युक्तेश, नहीं पता कि मेरा आद्रा नहीं वो लेवल 3 में जब आओगे तब मैं आपको सिखा दूंगा टेक्निक। नहीं अब पता आप सर, देखो मैंने जिंदगी में यही किया है। हैं, मैंने जिंदगी में यही किया है सर। और जब भी सक्सेस कोई मिल गई प्रॉब्लम, ना आपको? हाँ सर मिली काफी। बात खत्म हो गई। देख लो संध्या जी, सुन लीजिए, ये रेमेडी है। मैडम एक बार आप बोल के रो लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व है। हाँ जी सर। सिंपल, फालतू के उपाय टोटके करते रहो। युक्तेश्वर जी महाराज जी ने योगानंद जी से कहा कि आप अपनी धोती फाड़ के दे दीजिए। बोले गुरुजी धोती क्यों मांग रहे हो मेरे से फाड़ने के लिए? तो इतने में ना एक ईंट आकर के युक्तेश्वर महाराज जी के पैर पे गिर गई। पट्टी करनी थी, थोड़ा सा खून निकला। तो योगानंद जी ने कहा कि जब आपको ये पता था तो आपने इसे टाला क्यों नहीं अपनी दिव्य शक्ति से? बोले ये मेरा प्रारब्ध है, इसे अगर मैंने टाला ना
तो किसी भी जन्म में ये मल्टीप्लाई होकर आएगा मेरे पास। आर यू गेटिंग माई Okay. पॉइंट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। मालूम सर, पड़ अभी गया आप- क्या कहा गया मैं? सर हाँ आज जी। आपने आंखें खोल दी, इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि स्वामी सर, मेरे रामकृष्ण साथ परमहंस को practical हुआ गले है का इस मामले में। कैंसर था, फिर भी उन्होंने खुद का उसको टाला क्यों नहीं, उन्होंने सहा क्यों? सर सही है सर ये बात। हाँ, आप समझ रहे हो आप धीरे धीरे। तो हाँ, मैं आपके साथ एक जो सच्ची एस्ट्रोलॉजी है ना, जो ऋषि मुनियों की है, और एक और अच्छी बताता हूं। आप में से किसी का भी लगन कुंडली को छोड़ के, आप में से किसी का भी लगन कुंडली को छोड़ के D9 में, D10 में, किसी भी D7 जो बच्चों के लिए देखा जाता है, ठीक है, D7 D9 अगर नीच का बृहस्पति है, वही सच्चा आदमी है, वही विद्या दे सकता है। मेरा है नवमांश कुंडली के अंदर या दशमांश कुंडली के अंदर या D7 के अंदर, सप्तमांश के अंदर अगर बृहस्पति नीच का है, वही अच्छा गुरु बन पाएगा, अन्यथा किसी को अधिकार नहीं दिया भगवान ने। आप पढ़िए एस्ट्रोलॉजी, पराशर ऋषि की टेक्नोलॉजी को समझिए। अगर आप में से किसी का है तो आप भविष्य में आगे चल के आप अच्छे गुरु बन सकेंगे, ये याद रखिएगा। उसके लिए बृहस्पति का नीच होना जरूरी है, विद्या वही देगा। ओनली दैट पर्सन कैन रिवील और मैनिफेस्ट ट्रू एस्ट्रोलॉजी to the students, otherwise no. Now we are coming to the next point. होरा बताते हैं आपको, होरा क्या होता है। होरा बेसिकली वेल्थ से रिलेटेड होती है। होरा क्या होती है, आपको समझ में आ गया? D10 क्या टेक्निक का थोड़ा थोड़ा मैंने हिंट दे दिया। आपको इमोशनल बताया जाएगा, आपको ये बताया जाएगा भावुक होके काम करता। मान लीजिए संध्या जी एक बिजनेस खोलना चाहती हैं अपना, कोई अपने एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ ले ली, राइट? सिर्फ D10 में एक ही चीज चेक करनी है, बंदा काम इमोशनल होके करेगा या दिमाग लगा के करेगा। इमोशनल वाले बंदे ज्यादा रखें, क्योंकि वो तो पागल रहेगा, काम से जुड़ा रहेगा, वो तो लंच का भी ध्यान नहीं होगा, क्योंकि वो जुड़ गया काम से इमोशनली। राइट। अब आप समझ गए? हमें ऐसे आदमी चाहिए जो काम से पागलों की तरह जुड़ा रहे। जो दिमाग लगाएगा वो क्या एक्सक्यूज ढूंढेगा। इज इट क्लियर टू यू? फिर आपको पूर्ण परमात्मा का योग सिखाया जाएगा। जब मैं 10 हाउस के लगन को जब मैं घुमाऊंगा ना, तब जाके आपके पास असली टेक्निक आएगी। ये तो मैं दे ही रहा हूँ सारी टेक्निक, लेकिन असली टेक्निक कहां पर आएगी? जब मैं सभी हाउसेस में घुमा दूंगा, और लगना को D10 को, तब जाके आपको पता लगेगा अच्छा ये भी होता है, ओहो हमें तो पता ही नहीं था। सो आई विल शेयर दैट टेक्निक टू आल्सो, व्हिच इज वेरी वेरी एडवांस टेक्निक, वेरी वेरी एडवांस टेक्निक, ठीक है। अब मैं आपको D2 बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। सिंपल सी टेक्निक है D2। D2 का मतलब होता है होरा, इसको बोला जाता है होरा चार्ट। होरा का अर्थ होता है वेल्थ। अरे भैया दो दबाने, इसका अर्थ होता है होरा, इसका अर्थ होता है वेल्थ। मेरे पास कितनी संपत्ति रहेगी। ओहो टाइप नहीं हुआ, भी बुद्धूरा में। होरा बोलते हैं इसको, D2 को, जिसको 90% एस्ट्रोलॉजर देखते, 90 क्या 99.9% एस्ट्रोलॉजर देखते नहीं इसको। वेल्थ, ठीक है। अगर आपकी वेल्थ वाले ये हाउस हैं दो आपके, सेकंड और 11, अगर सेकंड और 11 की लॉर्ड, कहां गया भाई निशान, यहां आके बैठ जाए सेकंड हाउस में, आपके पास संपत्ति है भाई। कोई भी, चाहे सेकंड हाउस का बैठ जाए, चाहे 11 का बैठ जाए, ये दोनों बैठ जाए, भाई सब संपत्ति है आपके पास। अगर गलती से वो यहां बैठ गए तो जो कमाओगे साथ के साथ निपटेगा। एक और अच्छी टेक्निक सिखाने जा रहा हूं आपको, बहुत एडवांस, शायद मैंने पहली क्लास में नहीं शेयर करी होगी। सेकंड हाउस किसका होता है संध्या जी? सेविंग्स। और किसका होता है? फैमिली। सेविंग्स, वेल्थ, फैमिली। सबसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, मैं आज बहुत अच्छी चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं सबके लिए, इसे ध्यान से सुने। एस्ट्रोलॉजी का फाउंडेशन कहाँ गलत होता है? असेंडेंट में लगन, मेरा जन्म हुआ, ध्यान से समझना। हमेशा इंटरप्रिटेशन पहले करने के लिए ये चीज करनी होती है,
ठीक है, एक नियम बना लेना। Right. संध्या जी कभी गलती नहीं हो सकती आपसे, चैलेंज मेरा है। Okay. सेकंड हाउस, आपने किसी फैमिली में जन्म लिया ना, Right. आपका Right. जब जन्म हुआ तो फैमिली थी ना, Yes. Yes. फिर आपके भाई बहन हुए, अगर आप बड़े पैदा हुए तो फैमिली में। फोर्थ हाउस मम्मी हुई, मम्मी, फिर तब बच्चे। बच्चे हुए, आप ऐसे देखें तो सेकंड हाउस क्या हुआ, फैमिली पहले बोलना, फैमिली। सेविंग family बाद से- में बोलना है। Sorry. नहीं नहीं, ये सॉरी वाली बात नहीं है, ये सब लोगों को बेहतरीन टेक्निक सिखा रहा हूं। आप लगन कुंडली देख रहे हैं ना, आप कुंडली किसी जातक की देख रहे हैं, Correct. तो वो जातक का संबंध सबसे पहले किससे हुआ, सेविंग से नहीं हुआ, फैमिली से हुआ। Yeah. Family. Correct. तो ऐसा आदमी का सेकंड लॉर्ड का स्वामी या 11 लॉर्ड का स्वामी सेकंड हाउस में होगा, तो वो अपनी फैमिली के साथ अपनी कमाई को शेयर करेगा। अब लोग कुंडली मिलाते हैं ना, तो मेरे पास जब आता है ना, तो मैं कहता हूं, आज ही मैंने बोला है, एक कोई बानिया फैमिली थी, आज ही बोला है, मैंने कहा साहब आप अपनी बेटी को बोल देना बीच में दखल ना दे, वो जो लड़का है आपका जवाई राजा है, वो अपने मम्मी पापा के साथ पैसा शेयर करता है, और वो करेगा क्योंकि D2 के अंदर योग है। ये योग सिर्फ D2 से देखा जा सकता है और किसी चार्ट से नहीं। अब आपको समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर, समझ में आया सर। मुझे बहुत सारे डाउट्स है सर। कोई नहीं, वो तो जब आप ज्वाइन करोगे एक ही झटके में भी तो नहीं करूंगा। अब मैं आपको अध्यात्म नहीं, की नहीं, उच्च इस कोटि संबंधी की, नहीं है हाँ जी, सर। ये आप D1, D2, D3 ये क्या मतलब अलग अलग चार्ट होते हैं क्या सर? D1 को लगन कुंडली बोलते हैं भगवान, जो आप पढ़ चुके हो। हाँ सर, वो पढ़ चुके लगन कुंडली। D2 को होरा बोलते हैं, या Yes, sir. संपत्ति देखने के लिए कुंडली बोलते हैं, संपत्ति, धन धान्य। ठीक है, ओके सर। आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगा इसी संपत्ति कुंडली में कि आप परमात्मा से मिल पाओगे, ये D2 बता देता, पता है आपको? Acha. Oh, हाँ। that's a good thing. Sir, अब how? लोग जो है ना फलानी कुंडली देखेंगे, ढिमकानी देखेंगे, तो मैं आपको सारी टेक्निक शेयर करूंगा ना। अगर मान लीजिए सारे ग्रह देखो, इसमें राहु केतु इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है, राहु केतु या यहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ इसमें 3 हाउसेस का लेना देना होता है बस। बड़े ध्यान से सुनना आप, ये लगन फर्स्ट, या तो ग्रह इसमें बैठे होंगे। इसमें क्या होता है, लगन मैंने फर्स्ट लिखा, लगन 2 होते हैं, होरा 2 होती हैं, सूर्य की होरा या चंद्रमा की होरा। बात क्लियर सबको? Yes, sir. बड़े ध्यान से मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा से। मान लीजिए 4 नंबर लगन है आपका, तो किसकी होरा हुई? चंद्रमा की। चंद्रमा की कर्क राशि। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लगन में 5 लिखा है, तो किसकी होरा हुई? सूर्य। सूर्य की। क्लियर हो गया? अगर 4 नंबर यहाँ लिखा है, तो अगले भाव में क्या लिखा जाएगा? 5। मैं आपको होरा कुंडली भी दिखाऊंगा, चिंता मत करिए। हाँ सर, आप दिखाइए होरा कुंडली। हाँ, मैं होरा कुंडली अभी दिखा दूंगा आपको। हाँ सर, दिखाइए सर एक। हाँ, एक सेकंड रुको, मैं सबको होरा कुंडली दिखाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मेरा इधर है ना, इसको मैं बंद करूं तब सॉफ्टवेयर मेरा खुलेगा। अरे बाबा, सर मेरे पास है, मेरे बेटे का होरा कुंडली से ही है। नहीं नहीं, एक सेकंड रुकिए, मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। 1 मिनट, अभी जो कुंडली थी ना वो खुली थी, रुक जाइए 1 मिनट। सर जो आप बोल रहे हैं ना, चंद्र फर्स्ट हाउस में बैठा है 4। 1 मिनट, आप मत बोलिए, मेरा एकाग्रता भंग हो जाएगी। मैं ना सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट आदमी नहीं हूँ जी, मैं मूर्खानंद स्वामी हूँ, तो वो गड़बड़ हो जाती है जी मेरे से। चार्ट दिख रहा है सबको? हाँ जी Yes, sir. हाँ दिख रहा है। वेरी गुड। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, ये रहा हो रहा चार्ट। यस सर। जी सर। किसकी हो रहा है यहाँ पर? चंद्रमा।
चंद्रमा। चंद्रमा की। देख रहे हो, 2 ही घर हाँ। एक्टिव होंगे। हम्म, यहाँ पर सिर्फ 2 घरों का लेना देना है। अगर सूर्य की होरा यहाँ आ जाती, अगर मैं यहाँ 5 लिख देता, सपोज सूर्य की होरा लिख देता, 5 नंबर लिख देता, तो 4 कहाँ आता? यहाँ आता ना। 4 इधर आता 12वें सर, में। 12th house में। 12वें तो हाउस बस में। या तो ग्रह इन 2 हाउसेस में होंगे या ऊपर के 2 हाउस में, बाकी कुंडली खाली होती है। okay, क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट हो फिर पूछ ले मेरे से, नहीं नहीं, हो रहा, समझ में आया सर। ठीक है? आगे सर, अब आगे आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना। होरा के अंदर क्या है कि राहु केतु से को नहीं रीड करा जाता। बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। इसके सेकंड लॉर्ड का मालिक कौन है? वीनस। 11 लॉर्ड का मालिक कौन है? सैटर्न। कहां पर है दोनों? कहां पर है? लगन में। 4th हाउस में, लगन। हाँ, 4th। क्लियर First हो गया house में। आपको? इसके पास पैसा होना चाहिए ना, होना चाहिए। लगन में है, लगन बली हो गया। यस सर। दूसरी एक और अच्छी चीज बताता हूं आपको, डिटेल तो मैं क्लास में ही दूंगा। एक लाइन अच्छी सिखा देता हूं आज। चंद्रमा की होरा में जितने भी ग्रह बैठे हैं उनकी दशाएं में ज्यादा कष्ट नहीं होता। कष्ट होता है, उतना नहीं होता जितना सूर्य की होरा में आ जाए। भाई साहब बहुत मेहनत करवाएंगे। मेरे शनि महाराज सूर्य की होरा में, मेरा बैंड बाजा बजा रखा है, चप्पल घिसा दी है। ये बता रहा हूं आपको, सूर्य की होरा में अगर कोई ग्रह आ गया, दबा के मेहनत मांगेगा आपसे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी आपकी। टेक्निक समझ आ रही है आपको? कुंडली कैसे पढ़ी जाती है? आप तो दशा पढ़ ली, यस सर। पर दशा को ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। दशा मैंने इसीलिए लेवल 3 में डाला है, ताकि आपको पता लग जाए। सूर्य की होरा में 5 नंबर का मान लीजिए लगन आ जाए, मान लीजिए 4 नहीं है या 5 है, अब ये सारे ग्रह बैठे हैं 5 नंबर में, जिसकी भी दशा आई ना, सिलबट्टा घिसाएगी आपसे, सॉलिड वाला घिसवाएगी। आपने बस मेहनत करनी है, उससे पीछे नहीं हटना। सिंपल बात समझ लीजिए। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट हो तो आप 10 बार पूछिए। पूरा मैंने बना करके दिखा दिया आपको। सर इससे संपत्ति का कैसे पता चलता है? मैं बताऊंगा ना जी क्लास में, वो तो टेक्निक है, पूरा फार्मूला पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपसे। ओके सर। सर जब इतना सब कुछ होता है तो फिर ये नामचीन एस्ट्रोलॉजर भी सिर्फ लगन चार्ट से ही कैसे सब प्रेडिक्शन और उपाय करने लग जाते हैं? ये सब बाकी क्यों नहीं देखते सर सूक्ष्म? अब सब देखो सर, मैं किसी को कह नहीं सकता रेवड़ी बट रही है, दुनिया खा रही है। दुनिया खा रही है, रेवड़ी बट रही है, खाए जाओ, अपने कहे जा सर रहा है। सर मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर ये जन्म कुंडली और लगन कुंडली, ये राशि कुंडली से देख रहे हैं सर। तभी तो गड़बड़ होता है। मेरे पास एक लड़की का फोन आया, मेरी जो कल डेमो क्लास थी, उसने अलग से लिखा और उसने कहा मेरी ना मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, नई नई शादी हुई है, उपाय बताओ जी। मैं आपको कहोगे मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। बोली मेरे को कह रही है कि आप गारंटी देते हो। मैंने कहा तुमको किसी ने गारंटी दी थी शादी की ये सक्सेसफुल होगी, जो मेरे से गारंटी मांग रही हो? एस्ट्रोलॉजर इज जस्ट अ पोस्टमैन, वो चिट्ठी पढ़ेगा भगवान की लिखी हुई, आप गारंटी मांग रही हो। फिर उसने लिखा कि मैंने 40,000 रुपए उपायों पर खर्चे हैं, जोशियों को दिए हैं। ऐसे लोगों को तो ऐसे ही ठग मिलेंगे, उन्हें पता है ये परेशान है, पैसा लूटो इससे। यस सर, राइट। आपको मैं बताऊं, दिनेश सब्बरवाल जी हमारे बहुत अच्छे नेक हैं, वो अष्टवर्ग में भी हैं। उन्होंने शेयर किया था, बोले एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा जी आप, वो वाइफ के साथ डिस्प्यूट था। संध्या जी बड़े ध्यान से सुनिए, ठगी किसे हाँ कहते हैं। जी। यस सर। उसने कहा कि सर आपका 1.5 लाख रुपए लगेगा, पूजा कर दूंगा आपकी वाइफ के साथ, आपकी वाइफ वापिस आ जाएगी, आपके काबू में रहेगी। यस बंदे ने 1.5 लाख रुपए दे दिया। ये उन्होंने शेयर किया है मेरे साथ। सर, मैं भी था। हाँ आप भी थे शायद क्लास में। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि जी वो मेरी वाइफ तो आई नहीं, आपने तो गारंटी ली थी। कह रहे जी मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने गारंटी ली थी, पर आपकी वाइफ ने तो 3 लाख की पूजा करा ली। Oh man. अब आप 5 लाख की पूजा मेरे से करा लो, ठीक रहे हो? सर यस सर।
सर ये मैं भी शेयर करना चाहती हूँ आपसे कुछ बात। हाँ बोलिए जी, बोलिए ना। तो ऐसे ही है ना, मेरी बेटी का मंगलिक है, तो किसी ने मुझे बोला आपको 1.5 लाख की पूजा करवानी पड़ेगी तो आपका बेटी का अच्छा होगा, नहीं तो वो अपने पसंद से कर लेगी तो जिंदगी भर तकलीफ पाएगी। उसने मुझे ऐसा बोला, पर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, बस भगवान भरोसे है, अभी पता नहीं। अरे नहीं, ज्यादा चक्कर मत पड़े, ठीक है। सर तो वो एक्सक्यूज मी चीज सर। है, वो चीज अलग होती है। तो आपको ये सब चीज सिखाई जाएंगी। आपको जहां संपत्ति देखनी है वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि भक्ति में आप सफल होंगे या नहीं होंगे। वो टेक्निक भी होरा कुंडली के अंदर है, सर लोगों को मुझे पता ही भी नहीं है। बताना ये भक्ति में मैं सर जी एक बोले सबसे जी। बड़ी सर जैसे एक ये कितना लेवल तक होता है, जैसे 1 लेवल में आपने ये लगन कुंडली करवाया, 2nd लेवल पे होरा कुंडली करवाएंगे सर? 3 कुंडली करवाएं, 3 कुंडली होंगी जी। ओके। नवमांश कुंडली D9, दशमांश कुंडली D10 और होरा कुंडली D2। मैं सिर्फ 4 कुंडली देखता हूँ, D1, D9, D10 एंड D2। दैट्स तो ऑल। ये इसी से मेरे को आंसर आ जाते हैं। अगर हमने ये चारों सब कर लिए सर, तो हम है ना फिर कुंडली देख पाएंगे अच्छे से? हाँ, फिर उसके बाद तीसरा लेवल दशा कौन बताएगा आपको? नहीं डिग्री नहीं, कैसे समझोगे? नक्षत्र सर भी जो तो आपने समझनी आज है। बताया ना वो बहुत सही, मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा ही हुआ है हाँ जी, जो आज आपने बताया ना, जैसे तो वो मेरी लाइफ में बहुत, मतलब तकरीबन जो आज आपने बताया वो मेरी लाइफ से मिलता जुलता है। चलो अच्छा है ना, आपको पहली बार पता लगा। अब होता क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजर का ये धर्म होता है कि ये कुंडली आप किसी के पास लेके गए। कुलदीप जी मान लीजिए आपके पास संध्या जी आई, संध्या जी ने कहा मेरी कुंडली देखिए। अब मैं बताता हूँ एस्ट्रोलॉजर करते क्या है। आपका मंगल खराब है जी, आपका शनि ठीक नहीं है, फलाना। अरे भाई ओ मेरे भगवान, ये तो कंफर्म कर ये कुंडली मेरी है। यानी संध्या जी आपसे ये पूछनी है, बता पहले ये कुंडली मेरी है या पड़ोसी की लेकर आई हूँ? करेक्ट। कंफर्म कैसे करेंगे? आपको बताना है उस कुंडली के बारे में। आपने हर प्लेनेट के बारे में समझाना उनको। क्या आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ? अब जैसे देखो, मैं आपको एक अच्छी टेक्निक शेयर करके देता हूँ। ये मैंने क्यों सॉरी, आपने वो किसी का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया था ना, एक दोस्त की हाँ कुंडली मैंने दी थी आपको, हाँ हाँ है ना? तो हाँ उसमें यही हुआ था ना कि गलत टाइमिंग्स थे और फिर बस सबने कुछ कुछ बोल दिया। तो बर्थ टाइम तो हाँ। किसी ने किया ही नहीं था रेक्टिफाई। नहीं नहीं, वो रेक्टिफिकेशन है। हाँ। रेक्टिफिकेशन तो बहुत जबरदस्त चीज है। भवानी ने हम पे कृपा करी। पता है ये टेक्निक मेरे को 20 साल बाद पता लगी एस्ट्रोलॉजी में। 20 साल लगे उसे मुझे पाने में, और भगवान ने मेरे को दिखाई। सर ये केपी में सिखाते हैं ना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन? तो वो आप सीखिए जी वहां पर। मेरे पास तो वैदिक की है और कंफर्म है। मजा आला, सुई की नोक में भी फर्क आ जाए। हाँ, आपको एक चीज अच्छी सिखा देता हूँ, नाड़ी की भी बीच बीच में सीख लो सभी लोग। एक तो मून और वीनस। देखिए 2-3 बातें होती हैं इसमें। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी कहती है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राजयोगा, ठीक है। जेमिनी ये कहती है। हम लोग ये कहते हैं, वैदिक में ये कहते हैं पता नहीं सास से बनेगी कि नहीं बनेगी, खटपट रहेगी, क्योंकि वीनस बहू है और मून सास है। ओके। समझ आया? यस सर। पाप प्रभाव होगा तो नहीं बनेगी। अंडरस्टूड होना चाहिए। मैलेफिक इंपैक्ट, ऑस्पेशियस एस्पेक्ट, ये आपने देखना है, वो मैं आराम से चल दूंगा। एक और चीज बताता हूं। नाड़ी कहती है वीनस इज खर्चा, मून इज कैश, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, यस। मून वीनस जिसका है कमाई से पहले खर्च हो जाएगा, खर्चे पहले तैयार खड़े होंगे। 100 रुपए आने, 110 रुपए का खर्चा पहले उसका खड़ा है। कंफर्म मान के चलो भाई साहब। क्लियर है सबको? सर मेरे में ऐसा ही है। आगे ना टेक्निक आपको मिल गई, आज आपको आंसर मिल गया। ऐसे ही आपने दूसरे का बताना है कुंडली जब देखो कि भाई साहब कमाई 100 रुपए होती है, 110 खर्च हो जाते हैं। जब वो हामी भरे तो कुंडली उसी की है, पड़ोसी की नहीं है। आपने छूटते ये नहीं बोलना थारो मंगल खराब है भाई, मारो मंगल खराब है, ये नहीं बोलना। सर मैं तो हाथ में लेके बैठी हूँ सर कुंडली अपनी। हम सब लोग यही करते हैं, साथ में सब कुछ लेके ही बैठते हैं ना। चलिए ठीक है।
किसी को डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ लीजिए। सो ये क्लास स्टार्ट होगी, मैं इसमें वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। सर अच्छे से सबसे टेक्निक पहली सिखाई जाएगी। सर सर इसकी सबसे क्लास कब बड़ी स्टार्ट हो रही है? हाँ जी, क्लास कब स्टार्ट हो रही है इसकी? आज कौन सा डे है बताइए? आज वेडनेसडे। फ्राइडे को होगी 9:05 पे। ओके सर। फ्राइडे सैटरडे को नहीं होगी फिर, सैटरडे मंडे को। MWF है। अरे भाई TTS पे हो रहा है मेरी 9:05 पे। कल ये सब लोग हैं, अष्टक वर्ग है कल मेरी। Yes, sir. अष्टक वर्ग है कल। कल मेरी हाँ। अष्टक वर्ग की क्लास है, तो इसको तो मैं अगले सेशन में जाऊंगा ना। सर अष्टवर्ग में अगर मैं इनरोल करती हूँ, कल ही इनरोल कर दूं, पर मेरे ने तो वो मिस कर दी एक क्लास। कहाँ मिस हो गया? डेमो का मैं, वो रिपीट होनी है क्लास कल। बाबा, वो अच्छा, रिपीट अच्छा। होगा सारा कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं ये इसमें भी संध्या जी भी हैं, इसमें सर मैं भी डोला जी ये भी कर हैं। सकती हूँ। सर मैं मैंने तो सेकंड रिपीट करूंगा सारा कुछ, तब मैं सर डिटेल में सेकंड पढ़ाऊंगा। वो तो मैंने शॉर्टकट पढ़ाया था। ओके सर मैं सर। सेकंड लेवल में भी करना और ये साथ साथ कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? करना तो वो भी पड़ेगा आपको, वो अलग ओके चीज है, वो पॉइंट्स के ऊपर है। बड़े ध्यान से सुनिए, ओके सर। ये कुंडली के ऊपर है, वो कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। सर इसकी पॉइंट्स मतलब भी ऐड कैसे, कर दूं थोड़ा मैं? बता देंगे सर, क्या पॉइंट्स हाँ, मतलब? मैं अभी बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड में, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको सिखाता हूँ। अभी एक छोटा सा झलक देता हूँ। ये लीजिए, इसमें है मेरा वो सॉफ्टवेयर का डोंगल, वहां पड़ा है, मेरे बैग में पड़ा है डोंगल। तो डोंगल उठाना पड़ेगा, मैं दूसरा सॉफ्टवेयर खोल रहा हूँ, उसमें डोंगल उठाना पड़ेगा। वो सॉफ्टवेयर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। मैंने सब खरीदे हुए हैं सॉफ्टवेयर, मेरी हॉबी है, बस क्या करूं, हर तरह के सर सॉफ्टवेयर में चेक करना होता है। सर जब से आपसे संपर्क हुआ है, आपसे सीख रहे हैं, सबकी एक भ्रांति बहुत आपने अच्छी दूर कर दी है। वो ये है कि है ना, जो चलित कुंडली देखते थे, सर ने कहा है कि चलित कुंडली को उठा के एक तरफ रख दो। ये बहुत चलन बड़ी बात सीखी है। चलित कुंडली देखनी है तो जिस दिन चलित देखी ना, आप एस्ट्रोलॉजी भूल जाएंगे। चलित जिसने भी देखनी है वो केपी एस्ट्रोलॉजी से देखे, अदरवाइज नहीं देखे वो। क्या क्लियर होता हो है ये गया? चलित कुंडली? हाँ जी, बोले, क्या कह रहे हैं जी? ये चलित कुंडली क्या होती है सर? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता ये नहीं नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी है जी, मत समझो ना। किसने कहा? आप समझो भगवान। नहीं नहीं नहीं, जो बात कर रहे हैं वो पूछ रही हूँ। अब ये देखिए, ये भिन्नाष्टक वर्ग है, आपको अभी मैं स्क्रीन पर शेयर करने जा रहा हूँ। जी सर। ये देखिए, इसको भिन्नाष्टक वर्ग कहते हैं। दिख रहा है आपको? ये भिन्नाष्टक वर्ग होता है। ये पॉइंट्स होते हैं, हमने पॉइंट्स पर स्टडी करनी है सिर्फ। भिन्नाष्टक वर्ग होता है। सबसे कीमती चीज मैं सूर्य को मानता हूं भिन्नाष्टक वर्ग में, और ऐसी टेक्निक दूंगा। मैं संस्कृत की एक लाइन बोलना मुझे नहीं आती, लेकिन फिर भी बोलता हूँ, न भूतो न भविष्यति। ना कोई आपको भूतकाल में दे पाया, न भविष्य में दे पाएगा। आई विल शेयर दैट टेक्निक ऑफ सन। सबसे कीमती सन का होता है, क्योंकि सूर्य से ही राशि परिवर्तन होता है। सूर्य आत्मा है हमारी। यस वो सर। टेक्निक सिखाई जाएगी आपको। इसमें क्या होता है कि 8 पॉइंट्स होते हैं मैक्सिमम। किसी भी भाव में जैसे ये 4 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 की जगह या 4 की जगह 7 पॉइंट्स हैं, तो आदमी को धन प्राप्ति होकर के रहेगी। वहां पर लिखा गया है 7 पॉइंट के लिए लक्ष्मी प्राप्ति, स्पष्ट शब्द में लिखा गया है। मैं एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको लिखवाऊंगा। संध्या जी बड़े अच्छे सुन लीजिए, 7 पॉइंट्स किसी भी हाउस में है, उसका अर्थ होता है लक्ष्मी प्राप्ति। 0 से लेके 3 तक अरिष्ट होता है। 4 पॉइंट्स हैं तो आदमी को कोई लाभ नहीं होता, एवरेज है। 5 से अबव पॉइंट्स हैं तो अच्छा है। ये सर कैसे देखते हैं? अच्छा वो सर, जब मैं मैं इनरोल सिखाऊंगा ना करूंगी। सॉफ्ट। हाँ। अरे एस्ट्रो सेज है, आप वो डाउनलोड कर लो मोबाइल पर, ये आपके ओके पास लैपटॉप है तो कोई सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए और वो उस पर देख लीजिए, हर जगह मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है, ओके। सारी चीजें मिलती हैं। अब आपको एक और चीज बता रहा हूं, ये हो गया भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं इसको। ये रहा सर्वाष्टक। अब समझ में आया? ये रहा सर्वाष्टक।
अब देखो, सबको मैं टेक्निक शेयर करके दे रहा हूं आपको, जिन लोगों ने नहीं किया करना हो तो कर लेना। डोला जी देखिए, यहाँ पर बड़े ध्यान से सीखिए। आज आप क्लास में नहीं थे, आपको भी बता रहा हूँ। 21 पॉइंट है, लिखा है ना? हाँ सर, लिखा है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं। 56 का ये कांटेक्ट होता है, टोटल 56 पॉइंट होते हैं, उसका हाफ होता है 28, राइट? क्लियर है? 28 दूनी 56। बड़े ध्यान से सुनना। लोग ये कहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा वर्क पढ़ता है ना, जिन्होंने भी पढ़ाया है, एक ही तोते की तरह सब पढ़ाई गई हैं चीजें सब जगह, कि 28 से कम पॉइंट है तो परेशानी, राइट? 28 पॉइंट है, उससे ऊपर है तो अच्छा है। यही है ना? इससे ज्यादा बुद्धि नहीं है। जैसे यहाँ पर 40 पॉइंट ऐसा ही है, बोला गया है, या ट्रू। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अगर 25 से 30 पॉइंट है तो कैटेगरी ए होगी, एवरेज होगा, एवरेज होगा, कैटेगरी ए होगी, ठीक है। अब आ जाए 30 से 36 आ गया, कैटेगरी बी होगी, और 36 से अब भैया राजे वाली कैटेगरी है, राजा वाली कैटेगरी है। अब मैं आपको टेक्निक शेयर करता हूं। अब सब लोग देखिए ध्यान से, ये लगन कुंडली है, लगन कुंडली में तुला राशि थी, ठीक है। कहाँ गई रेखा जी? आपको नहीं समझ आ रहा था ना रेखा जी? चले गए लगता। और ले लिया था सब्जेक्ट। अब हाँ जी, कुलदीप जी आप सुन लीजिए ध्यान से। जी सर। अब लगन में 7 राशि है, लगन कुंडली में, ठीक है। यस सर। और 21 पॉइंट है लिखे हैं। डोला जी है हाँ हाँ सर। डोला जी यस सर, आई एम हियर। हाँ, तो 21 पॉइंट का मतलब ये है, जब ये जातक 21 वर्ष का होगा, इसकी लाइफ में गियर तभी पड़ेगा, उससे पहले धक्के हैं। सीधी बात समझ लो। अगर मान लो मैं ये लिख दूं कि यहाँ पर 35 पॉइंट है, तो जब आदमी 35 साल का होगा जिंदगी में, तब बेहतरीन शुरुआत होगी। चेक कर लो अपनी अपनी कुंडली में। एक्सीलेंट सर। समझ आया टेक्निक? इसमें ये सिखाया जाएगा, आप सेवक बनेंगे जिंदगी भर या आप नौकर रखेंगे, आपको ये सिखाया जाएगा। ओके सर। आपको ग्रुपिंग सिखाई जाएगी। क्या मेरे पास बचपन में ज्यादा पैसा था मेरे माँ बाप के पास, मैंने लाइफ को एंजॉय किया, या मैं खुद कमाऊंगा जवानी में, मेरे पास बहुत पैसा होगा, या बुढ़ापे में पैसा आएगा, या तीनों टाइम ही नहीं है मेरे पास पैसा। आपको ये टेक्निक सिखाई जाएगी, ठीक? अगर मान लीजिए, हाँ जी बोले, जहां पे भी कुंडली में आपका चंद्रमा बैठा है, D1 चार्ट कह रहा हूं, लगन कुंडली, यस सर। वहां पर देखिए सबसे ज्यादा पॉइंट, मान लीजिए मैं यहाँ चंद्रमा बिठा देता हूं जहां 40 पॉइंट है, क्लियर है? बड़े ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैंने चंद्रमा बिठा दिया, सबसे ज्यादा पॉइंट चंद्रमा के पास चले गए। ऐसा आदमी जिंदगी में डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, मेंटली बहुत साउंड, नंबर 1। नंबर 2, बीमार होगा ही नहीं, रेयर टू बीमार। समझ आया? हेल्थ बहुत अच्छी देगा उस आदमी को। ये टेक्निक तो पता ही नहीं थी। हाँ जी संध्या जी। सर टेक्निक की कहाँ बात कर रहे हैं, मैं तो अभी एक चालू क्लास को बंक करके आपके डेमो में आई हूँ, बिकॉज ये देखना कैसे है वही नहीं बताया है। मैं आपको बताऊंगा ना, आपको आप कल मेरी क्लास में आना तो मैं सिखाऊंगा। अब एक झलक दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 40 पॉइंट आगे 4 था उसमें, ठीक, आदमी मर जाएगा कैंसर से, फलाना ढिमकाना, बड़ी बीमारियां होंगी ना, यही है 8 हाउस। यस सर। अरे नहीं भैया, ये बुढ़ापे का घर है, बुढ़ापे में आएगा, बुढ़ापे में उसका यश मान खत्म हो जाएगा, उसको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी बुढ़ापे में, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स हैं 8th हाउस। 8th हाउस किसका होता है? मृत्यु का। मृत्यु का। तो मृत्यु तो नॉर्मली हम एक एवरेज लाइफ जिए तो बुढ़ापे में ही तो आती है ना, एक एवरेज सिस्टम से चले, वैसे तो मृत्यु किसी को भी आ जाए। आई वुड से सडन गेम्स, ठीक है ना? तो 40 पॉइंट 8th हाउस में है, तो बुढ़ापे में उसे यशमान नहीं मिलेगा, बीमारियां ज्यादा उसे बुढ़ापे में तंग करेंगी, और कोई उसे अंडरस्टैंड नहीं करेगा। समझ आई टेक्निक? यस सर। अच्छा, ओके सर।
सर अभी पूरी नहीं समझ आई। हाँ वो चिंता मत करें, जब आएंगे तो मैं बारीकी से उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, आप क्यों घबरा रहे हैं। क्लियर हो गया डोला एस्ट्रोलॉजी जी? बहुत वास्ट है। सही है। हाँ ये अष्टवर का, इसमें सिर्फ पॉइंट सिखाने हैं, उसका कुंडली से लेना देना नहीं है। लगन कुंडली सही है बस, लगन कुंडली आपको पता ही है। हाँ हाँ सर। बस लगन कुंडली में पॉइंट्स बताने हैं मैंने, कहाँ किस हाउस के कितने पॉइंट्स का क्या मीनिंग है, वो आपको सिखा दूंगा, मुद्दा खत्म। मैडम जब तक सर नहीं कहते तब तक हर चीज रहस्य और अंधेरे में रहती है, सर के रोशनी डालते ही प्रकाशित हो उठती है और दिमाग में जगमगाने लगती है। सर एक मैं अब आप पॉइंट पूछ लीजिए। अब मेरे ख्याल 10:30 हो गए हैं भाई। नहीं, अच्छा, 9:30 हुए हैं सर। 9:30 हुए। ओ 9:30 हो रहे हैं, सॉरी। सर हाँ जी 8 बोले। बजे का लगा था ना। हाँ सॉरी। सर जैसे है ना, वो मैं कंप्यूटर में डाल के नहीं देख रही हूँ, मेरे पास तो किसी का हैंडमेड बना हुआ है, तो उसमें उन्होंने। हैंडमेड कभी कुंडली मत लिया करो। आपको आज एक बहुत अच्छी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ संध्या जी ना जी। सभी लोग सीख लें मेरे से एक टेक्निक बड़ी अच्छी। इन्होंने बोला हाथ से बनी हुई है, हाथ की जो भी कुंडली आती है मैं लेता ही नहीं, उसको एंटरटेन ही नहीं करता, क्योंकि मैथ आज किसी को नहीं आता, सब मैथ भूल चुके हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको समझाता हूँ हाथ की कुंडली का और कंप्यूटर की कुंडली का क्या डिफरेंस होता है। ये सीख लो, आज आपको मिल गया सीखने को। वही कंफ्यूज हो रही क्या है, क्या बोल रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है भाई बाबा। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, फिर मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी। कितने डिग्री का एंगल है ये? 30 हैं? कितने डिग्री का एंगल हो सकता है? 45 डिग्री। 45 है। अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 45 डिग्री, बट दैट कैन बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ओनली प्रोटेक्टर। हाँ। राइट। अब जो मैनुअल कुंडली होती है उसमें जो डिग्री लिखी होती है वो हाथ की गुणा भाग होती है, उसमें डिग्री में गलती पक्का होगी। क्लियर हो गया सबको? हाँ सर क्लियर हो गया सर। आज आपको पता लग गया क्या डिफरेंस होता है कंप्यूटराइज कुंडली का और मैनुअल कुंडली का। उसमें डिग्रियां गलत निकलेंगी, यहां तक कि नमाज कुंडली गलत हो जाती है, और ये मैंने एक बार नहीं कईयों बार चेक करा है। मैं तो कानों को हाथ लगा लिया था, एक बार मेरे से गलती हो गई थी। कभी मत चेक करिए, कभी मत देखिए मैनुअल कुंडली। सर तब तो मुझे है ना सारा कंप्यूटराइज कुंडली निकलवाना पड़ेगा, मेरी हाँ पूरी फैमिली में जी ऐसा ही है। भगवान जी, ठीक है, एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फोन पर, वहां डेट डालिए, अपने आप सेव होता चला जाता है। जब भी कुंडली देखनी हो तो देख लो, किसी आसपास बच्चे से पूछ लो, समझ लो। मैंने तो अपने आप सीखा था जी, अंगूठा छाप आदमी हूँ। क्लियर है सबको? किसी को कोई और पॉइंट पूछना हो, D2 D9 D10 या D9 D10 D2, किसी का कोई डाउट या पॉइंट रह गया, आई कैन क्लियर दैट। सर एक बात पूछनी है, जो होरा वाला हमने बनाया था उसमें सर 2 में ही क्यों आ जाते हैं सारे? क्या कह रहे हैं जी? आपकी आवाज साफ नहीं आई मेरे को। सर जो होरा में जो बनी है कुंडली उसमें 2 में ही क्यों आ जाते हैं सारे? अरे भैया फार्मूला ही है, 2 में ही आएंगे। ओके ओके सर। अब आप सिंपल सी बात है, अब मान लो आपको 42 नंबर का सूट आता है, संध्या जी को 40 नंबर आता है, अब आप ये थोड़ी कह सकते हो जी उन्हें 40 क्यों आ रहा है, मेरे को 42 क्यों आ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो रूल एक बना हुआ है। ओके ओके। क्योंकि हमने वेल्थ देखनी है, 2 हिस्सों में तराजू होता है ना कुलदीप जी। हाँ जी हाँ जी। तो वेट देखना है ना, खर्चे का वेट ज्यादा है कि पैसे का वेट ज्यादा है, इसलिए 2 भाव देखते हैं। अब और अच्छे से समझ गए? ओके ओके। तराजू से तोलेंगे ना हम, जी सर। तराजू से तोलेंगे ना, खर्चा ज्यादा है हमारा कि पैसा ज्यादा है। हाँ जी हाँ जी। बस ये सिंपल सी बात है। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, विल हैव अ क्लास ऑन सर फ्राइडे। मैं एक बात, सर मैं वो जो अष्टवर्ग वाली और ये इसकी इकट्ठी पेमेंट कर दूं? हाँ कर दो, आप इकट्ठी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक में ही कर देती हूँ ना? हाँ ठीक है। ओके। थैंक यू। शुभ रात्रि सर, धन्यवाद। थैंक यू।